गुजरात का एक सरकारी इंजीनियर जो खुद को भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहता है, वो दावा करता है कि वो कल की अवतार है और उसकी पत्नी साक्षात देवी लक्ष्मी की अवतार है। वो ये भी दावा करता है कि उसकी तपस्या से ही देश को अकाल से निजात मिली और पिछले 20 साल से देश में अच्छी बारिश हो रही है। अपना काम छोड़कर 8 महीने से घर में बैठे इस इंजीनियर के अजीबो-गरीब दावों की एक लंबी फहरिस्त है जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता। ऐसे में इंडिया टीवी की टीम खुद को कल की अवतार बताने वाले इस इंजीनियर की हकीकत जानने के लिए गुजरात के राजकोट शहर पहुंची, जहां ये शख्स रहता है। इस दौरान कैमरे पर उसने कैसे कैसे दावे किए और उसके दावों का कैसे भांडाफोड़ हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुजरात का एक सरकारी इंजीनियर पहली बार टीवी पर आया तो दावा किया वो कल की अवतार है। सरदार सरोवर परियोजना का ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अपना ऑफिस छोड़कर भगवान बन गया है। ये कहता है कि कलयुग खत्म हो गया और सतयुग शुरू हो चुका है। दफ्तर का काम छोड़कर ये अपनी चमत्कारी शक्तियों से बारिश कराने का दावा करता है। दफ्तर से गायब सरकारी इंजीनियर दावा करता है कि वो अंतर ध्यान हो सकता है। इस इंजीनियर की ड्यूटी वडोदरा में है, लेकिन ये अपने घर राजकोट में बैठकर दावा करता है कि ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि है। इसके दावों का सच जानने के लिए अहमदाबाद में हमारे संवाददाता निर्णय कपूर राजकोट में इसके घर पहुंचे। हमारे रिपोर्टर ने इस इंजीनियर से पूछा उसके पास क्या सबूत है कि वो भगवान विष्णु का कल्कि अवतार है। तो सुनिए क्या जवाब मिला। कल्कि अवतार की अनुभूति कब हुई? नहीं, ये तो जब वैष्णवी शक्ति का अवतरण हुआ मुझ में 6 मार्च 2010 में, तब से ही मैं विष्णु तो बन ही गया था 14 फरवरी 2008 से। लेकिन लोगों को बताने के लिए, 33 के स्टाफ को बताने के लिए, मुझे कंफर्म करने के लिए मैंने वैष्णवी शक्ति का अवतरण पब्लिकली किया। सुना आपने, इसका दावा है कि आज से 8 साल पहले ही इसे एहसास हुआ था कि ये कल की अवतार है। हमने इससे फिर पूछा आखिर भगवान होने का ज्ञान कब मिला था, उस रोज और क्या क्या हुआ था। 6 मार्च 3 बजे मैं जब राजकोट की गैलेक्सी होटल पे पहुंचा ऑफिस जाने के लिए, तो मेरा पूरा शरीर जैसे ये लकवा होता है, पक्षघात होता है, पैरालिसिस, तो पूरा शरीर कैसे ट्विस्ट हो जाता है, वो ट्विस्ट होने लगा इस तरह से। अच्छा। और मैं देख नहीं रहा था गाड़ी कहाँ जा रही है। तब अंदर माँ ने बताया कि गाड़ी मैं चला रही हूँ, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चलेगी। मेरी आंखें बंद हो गई और गैलेक्सी होटल से जाके गाड़ी अपने आप वो पार्क हो गई बहुमाली भवन राजकोट में। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त गाड़ी पे मेरा बिल्कुल नियंत्रण नहीं था। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। इस इंजीनियर का दावा है कि कार अपने आप चल रही थी और ये चमत्कार दुनिया को बताने के लिए था कि वो कल्कि का अवतार है। बहरहाल इसके बेसिर पैर के दावे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये इंजीनियर पिछले 8 महीने में सिर्फ 16 दिन ऑफिस गया है। जब हमने इससे जानना चाहा आखिर दफ्तर क्यों नहीं जाता, तो जवाब सुनिए। 18 मई 2018 को मैंने सबके सामने ये घोषित किया और इससे पहले 17 तारीख को मैंने लिख के साइन करके लोगों को दिया कि मैं विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार हूँ और तपश्चर्या कर रहा हूँ, इसलिए ऑफिस में नहीं आ सकता। इसके बाद इंजीनियर रमेश चंद्र ने हमें ऐसी बात बताई जिस पर भरोसा करना मुश्किल था। आपने जो लेटर लिखा है अपने ऑफिस में, उसमें भी आपने इस बात का जिक्र किया है कि आप 5th डायमेंशन में जी रहे हैं, इसलिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के ही माँ कहती है कि कौन से फाइल में क्या निर्णय लेना है। उसके लिए मेरी इंटेलेक्ट को काम नहीं करना होता, उसके लिए इंटेलेक्ट को एनालिसिस करके जजमेंट तक पहुंचना नहीं होता। सीधा डायरेक्शन माँ से मुझे, परमात्मा से मुझे मिलता है, उसमें बुद्धि बीच में नहीं आती। मतलब बिना देखे फाइल? हाँ, फाइल तो बिना देखे ही मुझे साइन करनी होती है या नहीं करनी होती है। अच्छा, यहाँ बैठे बैठे? हाँ, उसको ही भगवान कहते हैं। अच्छा, मतलब आपने यहाँ बैठे बैठे अपनी फाइल साइन करते रहते हैं? फाइल वहां से
ये लोग मेल के जरिए मुझे भेजते हैं, उसका मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ और साइन करता हूँ, स्कैन करके उसको वापस करता हूँ, लेकिन वो फाइल में पढ़ता नहीं। आपको बता दें कि इंजीनियर रमेश चंद्र फेफर की तैनाती एक अहम पद पर है, लेकिन वो बिना देखे बिना पढ़े फाइलें साइन कर देता है। आखिर इतनी बड़ी गलती ये कैसे कर सकता है? हैरानी की बात यह है कि रमेश चंद्र 2012 से इसी तरह काम कर रहा है। मुझे माँ जो आदेश देती थी उस तरह से मैं ऑफिस में भी काम करता था। मैं सही करने जा रहा हूँ तो माँ कहती है सही नहीं करना है इसे, तो मैं सही नहीं करता, तो माँ अंदर से कहती है कि इसको बोलो इसमें कोई गलती है, तो मैं फाइल वापस भेजता हूँ तो वाकई उसमें गलती होती है। तो उसी तरह से 2012 बिना पेपर पढ़े आपको पता चल जाता है? हाँ, 2012 से मैंने बिना पेपर पढ़े ही साइन किया है। अच्छा। हाँ, वो डायरेक्ट इंट्यूशन मिलती है थर्ड आई से। अच्छा। ऐसा होता है, मुझे पता चल ही जाता है कि ये फाइल में कुछ गलतियां हैं, वो मुझे माँ बताती है कि इसको वापस भेजो और बोलो। पर इतनी टेक्निकल फाइल्स होती हैं। हाँ, वो माँ क्या समझते हो आप, सर्वज्ञ माँ होती है, माँ सर्वज्ञ होती है, विष्णु सर्वज्ञ नहीं होते। हमारे रिपोर्टर से बातचीत के दौरान सरकारी इंजीनियर रमेश चंद्र ने और भी कई ऐसे दावे किए जिसे सुनकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। जरा सुनिए। 2015 की 6 जुलाई से 20 जुलाई तक 14 दिन तक मैं इस शरीर में नहीं था, क्योंकि उसके पास तो आप कहाँ थे उस समय? वही मेरे शरीर में उस वक्त जगदम्बा खुद थी। नहीं तो आप, मैं इस दुनिया में ही नहीं था, मैं उस बारे में कुछ भी जानता नहीं हूँ कि उस पीरियड के बारे में मेरी स्मृति में कोई भी ज्ञान नहीं है। तो आप फिजिकली कहाँ पे थे, कौन सी जगह पे थे? फिजिकली मैं सिविल हॉस्पिटल में था। इंजीनियर रमेश चंद्र फेफर की तैनाती सरदार सरोवर पुनर्स्थान अथॉरिटी में है, लेकिन ये ऑफिस नहीं जा रहा। उल्टा दावा करता है कि वो घर में बैठकर लोगों के कल्याण के लिए तपस्या करता है। इतना ही नहीं, ये कहता है घर पर रहकर ऑफिस का काम कर रहा है और तनख्वाह भी नहीं ले रहा। ऑफिस का काम तो संतोष पूर्वक यहाँ बैठा बैठा हो रहा था जगदम्बा की कृपा से, और दूसरा कि जो भी काम किया है उसकी तनख्वाह भी मैंने नहीं ली है, समझा? तो मैं ऑन वर्क विदाउट पे था। मैंने काम किया, जिम्मेदारी ली, परमात्मा के आदेश से विष्णु पद पर बैठकर सारी कामगिरी की और उसका पगार नहीं दिया। पेपर साहब, हमने ये तो सुना है कि लीव विदाउट पे एक टर्म होती है। हाँ, ये वर्क विदाउट पे क्या होता है? तो मैंने काम किया है, जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन मुझे पगार नहीं मिला। हकीकत यह है कि इंजीनियर रमेश चंद्र पिछले 8 महीनों से अपने सरकारी काम से गायब चल रहा है, लिहाजा राज्य सरकार ने इसकी तनख्वाह रोक दी है। लेकिन यह दावा कर रहा है कि काम के बदले पैसे नहीं ले रहा। अगला सवाल इसके चमत्कार पर था। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने पूछा, आखिर किसने उनको यह एहसास दिलाया कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं? तो सुनिए क्या जवाब मिला। माँ ने मुझे ये एहसास कराया है कि तू विष्णु का अवतार ही हो। मैं एक बार जब यहाँ से रिलायंस मॉल में राजकोट में 150 फुट रिंग रोड पर शाम को 7 बजे गया माँ की आज्ञा से, तब मैं फर्स्ट फ्लोर पे रिलायंस डिजिटल को देख के आ रहा था, तो अचानक ही मैं सीधा ग्राउंड फ्लोर पे प्रकट हुआ था। मतलब टेलीपोर्टिंग का एक्सपीरियंस भी माँ ने मुझे करवाया। फर्स्ट फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पे हाँ, फिर माँ ने कहा कि हाँ, माँ ने कहा कि ये जो था वो टेलीपोर्टिंग था, मैंने तेरा शरीर वहां से अदृश्य किया और यहाँ तुझे प्रकट किया। नहीं, पर ये किसी ने देखा, कोई साक्षी है इसका? ना, वो उसके कोई साक्षी नहीं है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। थोड़ा कुछ मतलब एहसास हमें करवा सकते हैं आपको? कुछ वो माँ की लीला के हाथ में होता है, मेरे हाथ में नहीं होता है। वो माँ जब चाहेंगे तब एहसास करवाएंगे। सुना आपने चमत्कार का ऐसा दावा जो अभी तक न देखा न सुना। इंजीनियर रमेश चंद्र कह रहे हैं कि वो टेलीपोर्ट यानी अदृश्य होकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं।
अब हमने इनसे सीधा सवाल किया, अगर वो भगवान है तो क्या कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? जिससे मुझे एहसास हो कि हाँ सही में ऐसी कोई शक्ति है या ब्रह्म नहीं, चमत्कार दिखाना भगवान का कार्य नहीं है। चमत्कार नहीं, पर कोई पर्चा तो दीजिए। पर्चा तो मैंने लिख के दिया है कि जब 2013 में अकाल पड़ने वाला था, मैं सोमनाथ गया और मैंने वहाँ पे साधना की और साधना के बाद संकल्प करने से एक ही रात में 20 इंच बारिश हुई थी। सुना आपने, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश चंद्र कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कठोर साधना की जिसकी वजह से 20 साल बारिश होती रही। ये खुद को ही भगवान विष्णु का अवतार नहीं बता रहा, अपनी पत्नी को देवी लक्ष्मी तक बना चुका है। इंजीनियर का दावा है कि पत्नी को देवी बनाने में उसे महाभारत काल जैसा युद्ध लड़ना पड़ा। मतलब आपकी वाइफ को ये बताना, मेरी वाइफ तो मैं उसके शरीर में थी ही नहीं ना, सॉफ्टवेयर उसका कहाँ था, एंटीगोड का था। अच्छा, इसीलिए ये युद्ध जो मैं लड़ रहा था वो महाभारत के युद्ध से 15,000 गुना शक्तिशाली, रहस्यमय और सूक्ष्म युद्ध था, क्योंकि पापी प्रभाकर राक्षस यानी कि एंटी गॉड, गॉड के साथ युद्ध गॉड की पत्नी लक्ष्मी के शरीर में रह के कर रहा था। अच्छा, लक्ष्मी जी मतलब आप? हाँ, लक्ष्मी जी के शरीर में रह के वो मुझसे लड़ रहा था। ऐसी बेतुकी बातें अगर कोई तांत्रिक या कम पढ़ा लिखा इंसान करता तो हैरत नहीं होती, लेकिन एक गजेटेड ऑफिसर की ये बातें अपने आप में हैरान करने वाली है। इसका दावा है कि उसने भगवान बनने के लिए कई युगों तक दर्द सहा है। इस वजह से मतलब आपके अपनी पत्नी के साथ क्या या तो पत्नी विवाद भी रहता था? हाँ, विवाद तो रहता था, लेकिन माँ भी मेरे शरीर में थी और गीता के शरीर में भी थी। तो इस अवतार में मैंने और गीता ने, नारायण और लक्ष्मी ने जो तपस्या की है उसका क्वांटम अगर आप देखो तो रामायण काल में हमने जो तपस्या की थी, जो पीड़ा को सहन किया था, उनसे 1 लाख गुना ज्यादा पीड़ा को सहन इस काल में हमने किया है। अब जरा सुनिए, इसे अच्छे बुरे का फर्क कैसे पता चलता है। माँ जब मुझे अंतःप्रेरणा देती है तब मेरा ये जो राइट आईज है, दाहिनी आंख, वो से फड़फड़ाती है। तो वो जो वृत्तियां मुझ में उत्पन्न होती है मेरे चिदाकाश में, वो माँ का आदेश है, उसका वो कंफर्मेशन होता है। तो मुझे कोई चीज लेनी है, 3 चीज पड़ी है, तो मुझे एक लैपटॉप लेना था, मैं यहाँ से गया क्रोमा में, लैपटॉप 4-5 पड़ा था, मैंने देखा तो माँ ने कहा ये लेना है, तो मतलब 2 बार मेरी आंखें फड़फड़ाई। तो मैंने पूछा कि मुझे सैमसंग का लैपटॉप लेना है, तो उन्होंने कहा कि सैमसंग का लैपटॉप है। फिर माँ ने कहा कि इसका 1,000 रुपये कम देना है, ऐसे सोच, मतलब एक आज्ञा आई और ऐसे आंख पलटी। तो मैंने कहा कि इसका 1,000 रुपये मुझे कम देना है, वो एग्री हो गया। इसी तरह से पूरा सिस्टम कैलिब्रेट होता है। जी हाँ, सही सुना आपने। खुद को कल्कि अवतार बताने वाले इंजीनियर का दावा है कि उसे माँ जगदम्बा ये बताती है कि क्या करना है क्या नहीं, और इसका इशारा आंख से मिलता है। बहरहाल इसी बातचीत के दौरान इसने हमारे रिपोर्टर को अर्जुन का अवतार तक बता दिया। ये जानना चाहता हूँ, आपने बड़ी मतलब रसप्रद बात बताई, तो आपको ये कैसे एहसास हुआ कि मुझमें वो हाँ अर्जुन का अवतार है? तो मैंने आपको कहा ना कि मेरी ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। एक मैं जब जीव भाव में बात करता हूँ, दूसरा मैं ब्रह्म भाव में बात करता हूँ। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ब्रह्म भाव में बात कर रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्ट माँ मुझ में से बोलती है और इसकी निशानी के तौर पर, प्रमाण के तौर पर ये मेरी राइट आइज है, ऐसे फड़फड़ाती है। अच्छा, अभी फड़फड़ा रही है? हमें एक सरकारी इंजीनियर के मुंह से अंधविश्वास की ऐसी बातें सुनकर हैरानी हो रही थी, लेकिन इसकी उल जलूल बातें जारी थी। अपने आप को भगवान कहने वाले इस इंजीनियर ने अपनी पत्नी, जिसे ये देवी कहता है, उससे अपने भगवान होने के भ्रम में क्या किया आप भी देखिए। मेरी पत्नी भी यानी लक्ष्मी भी विष्णु को बदनाम करे पुलिस केस करके, इसलिए आपके वाइफ ने? हाँ, तो माँ ने दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये युद्ध कितना सूक्ष्म, शक्तिशाली और रहस्यमय था, उसकी जगत को प्रतीति बाद में हो, इसके लिए टोकन रूप से मेरी पत्नी से ये पुलिस केस करवाया। वो पुलिस केस खुद माँ ने ही गीता के शरीर में प्रवेश करके किया।
ये हमारे सवाल का ऐसा जवाब दे रहा था जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं था। ये बात सबको पता है, रमेश चंद की हरकतों की वजह से ही इसका परिवार इससे अलग रहता है, लेकिन ये उसकी भी एक अलग कहानी बताता है। आपकी वाइफ कहाँ पे? मेरा वाइफ अभी दिल्ली में है मेरे पुत्र के साथ। अच्छा, आपके साथ नहीं रहती? नहीं, मैंने ही माँ की आज्ञा से उसको वहाँ भेजा है, क्योंकि अकेले में रह के 2.25 साल से मैं ये युद्ध लड़ रहा था। एंटीगोड के साथ का जो ये युद्ध था वो 5th डायमेंशन में था, तुर्यातीत अवस्था में था, जिसको आप अर्जुन के अवतार हो के भी ठीक से इस वक्त समझ नहीं सकते। घर परिवार के बाद इंडिया टीवी संवाददाता ने नौकरी से गैर हाजिर चल रहे रमेश चंद्र से उस नोटिस के बारे में पूछा जो इसे मिला है, तो इसने उसे भी कल की अवतार से जोड़ दिया। ये शोकॉज नोटिस क्यों भेज दिया इन लोगों ने? वो तो एक माँ की लीला थी कि कल की अवतार की घोषणा करनी थी, इसीलिए ये लीला रचाई थी, उसका कोई ज्यादा मायने नहीं है। अच्छा, मतलब ये शोकॉज नोटिस जो आप बता रहे हैं वो माँ की लीलाएं थी। माँ ने ही सब न्यूज मीडिया वालों को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए और उनको यहाँ तक खींच लाने के लिए एक यंत्र बनाया था, एक तंत्र बनाया था, एक मैकेनिज्म इवेंट्स का डेवलप किया था और इसका कोई मायना नहीं है। कल की अवतार का दावा करने वाला रमेश चंद्र हमें मनगढ़ंत कहानियां सुनाता गया, लेकिन एक सवाल के जवाब से साफ हो गया ये महज ढोंगी है और कुछ नहीं। वीआरएस के लिए कब अप्लाई किया था? वीआरएस के लिए मैं 6 बार अप्लाई कर चुका हूँ। 6 बार वीआरएस के लिए? 2010 में मैं पहली बार वीआरएस के लिए अप्लाई कर चुका हूँ। अच्छा। और इसके बाद लास्ट में मैंने अप्लाई किया था अगस्त की 3 तारीख को 2017 में। अच्छा, उसके बाद आपने फिर जाना बंद कर दिया वापस? हाँ, फिर मैंने जाना बंद कर दिया। सही सुना आपने। हकीकत यह है कि रमेश चंद्र पिछले 8 साल के दौरान 6 बार वीआरएस यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर चुका है। साफ है ये नौकरी करना ही नहीं चाहता। जब लाख कोशिशों के बाद भी इसकी अर्जी नामंजूर हो गई तो इसने उसी दिन से दफ्तर जाना छोड़ दिया। इसे सबसे अच्छा जरिया लगा खुद को कल की अवतार बताकर ड्रामा करने का, ताकि इसे आराम से रिटायरमेंट मिल जाए। इसने खुद बताया कि इसके ढोंग पर खुद इसके परिवार वालों तक को भी भरोसा नहीं। आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी यही बोलते हैं। यहाँ तक मेरी पत्नी, पुत्र और मेरे कुटुंबी भी ये आज भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि मैं वाकई ही कल की अवतार हूँ। ये सत्य है। ऐसा तो नहीं इस वजह से आपकी वाइफ आपसे थोड़ा दूर हो गई? नहीं, वो माँ के पूर्ण कंट्रोल में है और माँ की प्रेरणा से ही उसको दिल्ली जाना पड़ा है। बहरहाल इंजीनियर रमेश चंद्र से बातचीत के बाद ये तो साफ हो गया कि ये एक मानसिक डिसऑर्डर से पीड़ित है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, राजकोट।